ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। महापरिवर्तन, ये पूरा मंथ महापरिवर्तन का अप्रैल का महीना है। और ऐसा मैं बार बार हर लगन में क्यों बोल रहा हूं, एक ही मंथ में इतने सारे ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अगर आप देखिएगा लगातार 7 अप्रैल को मंगल देव का राशि परिवर्तन, 8 अप्रैल को बुध का राशि परिवर्तन, इसके बाद 12 अप्रैल को राहु केतु का राशि परिवर्तन, 13 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, 14 अप्रैल को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन, 25 अप्रैल को पुनः एक बार राशि परिवर्तन हो जाएगा बुध का, उसके बाद शुक्र का भी राशि परिवर्तन है और लास्ट में शनिदेव का। यानी सारे ग्रह लगभग लगभग राशि परिवर्तन कर जाएंगे। और चंद्रमा का राशि परिवर्तन तो प्रत्येक 1.25 दिन में होता है, ये सभी लोगों को पता है। तो ये राशि परिवर्तन किसके लिए क्या लेकर आया है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक लगन पे इसके सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव जरूर रहेंगे, लेकिन कैसा रहेगा मिथुन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, मिथुन लगन में सबसे पहले बात ये करेंगे आपका लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है, क्योंकि लग्नेश से सबसे पहले ही चीज़ डिसाइड होती है। और ये पूरा वीडियो लगन के आधार पे ही आपको देखना है। मेरे जितने भी वीडियो होते हैं उसमें लिखा ही रहता है कि लगन के आधार पे ही आपको देखना है। चाहे हमारी टीम दैनिक राशिफल प्रस्तुत करती है उसमें भी लगन देखना है, चाहे मैं प्रस्तुत करता हूँ उसमें भी लगन को ही आपको देखना है। देखिए, मिथुन लगन में जो सबसे पहला है आपका लग्नेश, अभी वर्तमान में तो नीच राशि में है, लेकिन इसका राशि परिवर्तन 8 अप्रैल को आपके लगन से एकादश में चले जाएंगे, तब जाकर आपको थोड़ी राहत देते हुए दिखाई देंगे। आय के साधन को तो ये बढ़ाएंगे, लेकिन ये टाइम केवल 15 दिन का ऐसा रहेगा, क्योंकि लगभग 25 तारीख के आसपास का जो टाइम रहेगा वो इनका राशि परिवर्तन होकर खर्च में चले जाएंगे। तो ट्रैवलिंग होना, अस्पतालों के खर्च होना, ये एक बार पुनः बढ़ सकता है। मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ अभी के मिथुन लगन वाले जातकों को, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं अलर्ट कर दे रहा हूँ। अगर कुछ निगेटिविटी बोल रहा हूँ तो उसका रिजल्ट, उसका उपाय भी यहाँ बताऊँगा। उपाय कर लीजिए और साधारण उपाय बताऊँगा, बहुत बड़ा उपाय यहाँ नहीं बताने वाला हूँ। सिंपल उपाय रहेगा, उसको अगर आप कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि महापरिवर्तन का महीना शुरू होने वाला है ये। इसीलिए बहुत पहले मैं इस वीडियो को प्रस्तुत कर दे रहा हूँ, ताकि महीने तक आते आते आप अलर्ट हो जाइए। देखिए, सबसे पहले लग्नेश का तो 2 बार राशि परिवर्तन होगा, तो 25 अप्रैल के बाद कठिनाइयाँ लाइफ में बढ़ने वाली है, कन्फर्म है। 25 अप्रैल से पहले पहले जो भी काम को निपटाना है निपटा लीजिए, और अन्यथा अस्पतालों के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी तो मैं नहीं देखूंगा ये समय, लेकिन 25 अप्रैल तक एटलीस्ट ये कह सकते हैं समय आपके फेवर में रहेगा। इसके अलावा राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा, मंगल का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो 7 अप्रैल को ही हो जाएगा। 7 अप्रैल को ये आपके भाग्य स्थान पे चले जाएंगे, और इनकम का मालिक जो है भाग्य में जाएगा, लेकिन मारक ग्रह है, इतनी आसानी से इनकम नहीं होने देगा। इनकम करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। आप हर तरीके का बल यूज़ कर लीजिएगा, चाहे आप माइंड यूज़ कीजिए, चाहे आप शारीरिक या मानसिक किसी तरीके का भी बल यूज़ कर लीजिए, लेकिन सफलता इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। सफलता मिलने में थोड़ी परेशानियों का अनुभव आपको करना पड़ेगा। बड़े भाई बहन अगर आपके हैं तो उनसे आपको सहायता ज़रूर यहाँ पर मिलेगा, और उनके राय से अगर आप कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके अलावा जो मिथुन लगन में राहु केतु का राशि परिवर्तन है, मैं पुनः बता दूं, ये राशि परिवर्तन बेहद ही खराब है। देखिए, जिसमें खराब है मैं पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, खराब है ये राशि परिवर्तन, खराब है। उपाय भी बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। देखिए, मिथुन लगन में क्यों परेशानी वाली बात आ रही है, राहु जो है अंगारक दोष बनाते हुए एकादश स्थान पर बड़े भाई बहनों को कष्ट देने का काम करेगा, और साथ में पंचम स्थान यानी आपके जो संतान है उसको केतु ऑपरेट करा सकता है, केतु आपसे दूर करा सकता है। केतु संतान के लिए निगेटिव रिजल्ट लेके आ सकता है आपके लिए, इसलिए संतान के अस्पताल में भर्ती होने तक की भी नौबत ला सकते हैं केतु देव। और ऐसा मैं देख रहा हूँ, इसलिए मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूँ। इस समय अगर आप घर में कुत्ते पाले हुए हैं, उनकी सेवा अच्छे से कीजिए,
या स्ट्रीट डॉग अगर आपको मिल जाए उनकी सेवा अगर आप कर सकते हैं, अगर आप करेंगे तो आपके लिए केतु का जो दुष्प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। साथ में 5 टाइप का अनाज मिला के, जिसको पंच अनाजा या 7 टाइप के अनाज को यानी सत अनाजा को मिलाकर आपको पक्षियों को प्रतिदिन खिलाना चाहिए। क्योंकि ये राशि परिवर्तन भले ही मैं 1 महीने का आपको बता रहा हूँ कि अप्रैल कैसा होगा, लेकिन जो राहु केतु का राशि परिवर्तन तो 1.5 साल में होता है, तो पूरे 1.5 साल लगभग यहाँ पर रहेंगे तो मानसिक कष्ट देंगे। सबसे ज़्यादा मानसिक कष्ट से बचिए इस समय। मानसिक कष्ट से बचने के लिए जो फाइनेंस है उसको मेंटेन करके रखिएगा, नहीं तो फाइनेंस अगर गड़बड़ हुआ तो मानसिक कष्ट बहुत तेजी से बढ़ जाएगा। मैं अलर्ट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। उपाय बता दिया हूँ, अगर आप उपाय करते हैं और किसी जानवर की अगर आप सेवा कर देते हैं तो इसमें आपका कुछ कमी नहीं होता। और ये एक अच्छा काम है, नेक काम है, इसको ज़रूर करते भी रहना चाहिए, चाहे आपका केतु अच्छा हो चाहे खराब हो। लेकिन अगर गलती से आपकी दशा भी खराब चल रही है तो यहाँ पर परेशानी डबल हो जाएगा। इसलिए मिथुन लगन वाले जातकों को तो निश्चित रूप से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के रख ही लेना चाहिए, क्योंकि परेशानी बहुत तेजी से बढ़ते हुए आएगी और अकस्मात परेशानी बढ़ने वाली है यहाँ पर। इसके अलावा बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन होगा ये आपके लिए अच्छा रहेगा। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन अच्छा है तो मैं अच्छा ही बोलूँगा। बृहस्पति देव का राशि परिवर्तन एक तो आपके सप्तमेश है, हालांकि सप्तमेश है आपका लग्नेश के साथ नैसर्गिक रूप से शत्रुता इनकी है, लेकिन तात्कालिक मित्रता में रहेंगे तो इसलिए उदासीन रहेंगे और आपको एक अच्छा परिणाम भी गोचर में देंगे। और यहाँ पर जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह योग बना देंगे मिथुन लगन में। विवाह का योग जरूर यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भूमि वाहन मकान अपना खरीदना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं या रिकंस्ट्रक्ट कराना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति पूरे 11 माह तक यहाँ पर रहेंगे, तो यहाँ पर योग जरूर बनाएंगे। कुछ टाइम के लिए वक्री जरूर होंगे लेकिन पुनः योग तो यहाँ पर ये बनाने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन है बेहद ही अच्छा होने वाला है। और इस माह की बात किया जाए तो इस माह के 25 अप्रैल के बाद ही परेशानियाँ थोड़ी स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए पहले आप अपने आप को अलर्ट कर लीजिए क्या क्या करना है उपाय ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। बुध का बीज मंत्र लगातार करते रहिएगा, बुध का बीज मंत्र कीजिए, गणेश जी की प्रतिदिन सेवा कीजिए। ऐसा करने से भी राहु केतु का जो बुरा प्रभाव होगा वो खत्म हो जाएगा। राहु केतु हालांकि ये स्यूडो प्लैनेट है, लेकिन अपने जो हिंदू धर्म में बताया गया है ये जो राक्षस थे उनके 2 पार्ट हैं, एक सर का पार्ट एक धड़ का पार्ट, तो है तो शरीर से एक ही, हालांकि 2 पार्ट में है। अमृत पी लिए थे इसलिए जीवित है, लेकिन कहा जाए फिजिकली एग्जिस्टेंस इनका नहीं है, ये छाया ग्रह कहलाते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दक्षिण भारत में जाइएगा तो आपको राहु काल की महत्ता पता चल जाएगी। राहु काल में कोई काम भी नहीं करता, इसीलिए प्रतिदिन राहु काल का भी आपको दैनिक पंचांग में दिखाया जाता है हमारी टीम की तरफ से। तो यहाँ पर बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ होगा, ये अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बृहस्पति की क्योंकि 5 भाव के कारक होते हैं तो 5 भाव में कारक होने के कारण ये अच्छा परिणाम आपको देंगे। लेकिन इसके बाद लगभग शुक्र का जो राशि परिवर्तन होगा, शुक्र मीन राशि में चले जाएंगे और मीन राशि में जैसे ही जाएंगे यहाँ पर विदेशों से जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक अच्छा खबर ज़रूर देंगे। जैसे ही मीन राशि में इनका राशि परिवर्तन होगा, ये 28 अप्रैल के आसपास होगा और 28 अप्रैल के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाली चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, लेकिन स्वास्थ्य को गिरा देंगे। मानसिक प्रताड़ना अभी और बढ़ाएंगे, क्योंकि जहाँ पर ये जाकर बैठेंगे वहाँ पर आपके माता के स्वास्थ्य में गिरावट होना और कुछ ना कुछ वो परेशान करेंगे, निश्चित रूप से परेशानी वो बढ़ाएंगे। इसके अलावा आपका जो अंतिम परिवर्तन होगा इस महीने वो शनि का राशि परिवर्तन होगा, और शनि अष्टम में शनि थे, कारक भाव में थे, तो शायद इतना ज़्यादा खराब नहीं किया आपके लिए। मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ होगा लेकिन उसको बचा भी लिए होंगे शनिदेव। लेकिन अब ये अपने अष्टम भाव से निकल के नवम भाव में जा रहे हैं, और नवम त्रिकोण में शनिदेव का जाना निश्चित रूप से आपके कॉन्फिडेंस को लैक करा देगा। जितना ऊर्जावान आप महसूस करते थे, अचानक से आप सोचेंगे हो क्या गया है कि शरीर के अंदर ऊर्जा थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। देखिए, जहाँ निगेटिव है मुझे निगेटिव बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख लीजिए, होगा वही जो चार्ट में दिखाई दे रहा है। और
निगेटिव ना हो, इसलिए आप उसका उपाय कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब निगेटिव कमेंट लिखने से अच्छा उपाय कीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और उसके बाद आप मिला लीजिएगा अप्रैल मंथ कैसा बीता है कई लोगों के लिए, क्योंकि जो महापरिवर्तन है एक आध महीने पहले से भी शुरू हो जाते, तो कई लोगों का तो स्टार्ट भी हो गया होगा और कई लोगों का जो डेट बता रहा हूँ उस डेट के आसपास होगा। तो यहाँ पर जो शनि देव का राशि परिवर्तन होगा आपके बड़े भाई बहनों के लिए बहुत खराब रहेगा। आय के साधन को भी खराब कर देगा, इनकम के स्रोत को भी खराब कर देगा। जो इन्वेस्टमेंट आपने किया था उस इन्वेस्टमेंट से भी बहुत अच्छा आउटपुट आते हुए आपको दिखाई नहीं देगा, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। और ये परेशानी आपको काफ़ी आगे चल के और ज़्यादा परेशान कर सकता है। लेकिन उपाय तो मैंने बता चुका हूँ, कुत्तों की सेवा कीजिए, कुत्तों को कुछ खाना खिलाइए, पंच अनाज या सप्त अनाज पक्षियों को खिलाइए और बुद्ध का बीज मंत्र कीजिए। ऐसा करने से ही चीज़ें ठीक रहेंगी। स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो स्वास्थ्य मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से आपको परेशान करेगा अप्रैल का मंथ। और जिनको ऑलरेडी काफ़ी परेशानी रहती है और विशेष रूप से परेशानी किस तरीके का हो, ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड है, डायलिसिस है या हार्ट की परेशानी है, उन सभी लोगों का, या बीपी बढ़ जाता है, ऐसे सभी लोगों के लिए काफ़ी ख़राब ये महीना बीत सकता है अप्रैल का। और इसमें खराबी ज़्यादा महीने के मध्य से स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा नॉर्मल चलेगा, लेकिन हफ्ते के मध्य में आते आते थोड़ी परेशानी और बढ़ने लगेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए उपाय सभी के लिए एक ही है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हर चीज़ के लिए उपाय एक ही है, क्योंकि जो मेन निगेटिव ग्रह कर रहे हैं उन्हीं को आपको कंट्रोल करना है। अगर वो कंट्रोल में आ गए तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी ज़्यादा, जैसा कि मैं चार्ट में देख रहा हूँ। इसके अलावा कार्य व्यवसाय में रुकावट के बाद लेकिन कुछ सफलता मिलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि उस सफलता से आप खुद भी संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लास्ट में जो अकस्मात विदेशों से ऑनलाइन से कुछ काम आपका बनता हुआ दिखाई देगा, या किसी दूर संचार माध्यमों से कोई शुभ समाचार आ जाएंगे हफ्ते के अंत तक, महीने के अंत तक आते आते, वो आपके लिए थोड़ा सा अच्छा परिणाम ज़रूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा कॉन्फिडेंस लैक तो होना ये कन्फर्म है, और कॉन्फिडेंस लैक हो तो बुद्ध का बीज मंत्र करते रहना है। बुद्ध का बीज मंत्र जितना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रत्येक मंगलवार को ऑरेंज कलर की चीज़ों का डोनेट भी आपको इस महीने करते रहना चाहिए। ऐसा करने के बाद कार्य व्यवसाय में आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा ये कन्फर्म है। और अगर आपके पार्टनर के साथ अगर विवाद चल रहा था तो वो ख़त्म होकर एक लंबे तरीके का जो पार्टनरशिप होगा वो चलेगा। कार्य व्यवसाय शायद उस पार्टनरशिप के कारण ही थोड़ा आपको रिलैक्सेशन दे सकता है, नहीं तो इतना ज़्यादा रिलैक्सेशन देता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंताएं बढ़ाएगा। और प्रेम प्रसंग जो आपके रहेंगे उस प्रेम प्रसंग में एक बड़ी मतलब आपको उस प्रेम प्रसंग के कारण भी मानसिक तनाव हो सकता है, जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है चार्ट में। तो ओवरऑल महीना अच्छा नहीं है। और परिवार को लेकर परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा, ये सबसे बड़ी चीज़ है। परिवार का सपोर्ट आज के डेट में मिलना एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वही सपोर्ट परिवार के लोग जो रहेंगे वो आपके निगेटिव टाइम में ही काम आएंगे। इसलिए जो उपाय मैं बताया उस उपाय को कीजिए और परेशान मत होइएगा। खराब महीना है तो इसको मैं खराब ही बोलूँगा। और आने वाले समय में जब एक महीना ये बीत जाएगा तो असलियत आपके सामने आ ही जाएगी कि कैसा गया था ये समय। और मानसिक तनाव से बचने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए जो उपाय बताएं उस उपाय को ज़रूर कर लीजिएगा। यात्राएं इस महीने थोड़ा ज़्यादा हो सकती हैं, यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर थकावट भी उतनी ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैंने सारे पॉइंट तो चेक कर लिया है। इसके अलावा भी आपको कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।